हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोनिका। आज हम ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने इस साल के पेपर देखे तो आप ये तो मान रहे हो ना कि एडवांस मैथ्स अर्थमेटिक पर भारी पड़ रहा है। अर्थमेटिक में सारे वैसे ही क्वेश्चन पूछे हैं जैसे प्रीवियस सब पूछते आ रहे हैं, पर हाँ कैलकुलेशन बढ़ गई है जिससे करना टाइम बहुत लग रहा है, एक मिनट लग जा रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वहीं एडवांस मैथ्स में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल और बेहतरीन क्वेश्चन पूछे हैं पर वो 30 सेकेंड में सॉल्व हो सकते हैं। पर कब? जब आपको सारे फॉर्मूला और सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में हो। तो देखते हैं इस बार ऐसे क्या क्वेश्चन पूछे थे जो बच्चों को बहुत टफ लगे और ज्योमेट्री को हीरो बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि एक सर्कल है जिसकी डायमीटर है 25 सेंटीमीटर, एक कोड है ए बी जिसकी लेंथ है 21 सेंटीमीटर। अगर सेंटर से उस कोड पर परपेंडिकुलर खींचे तो उसकी लेंथ क्या होगी? तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर ना ओ है, इसमें कोड दी है ए बी, इसकी लेंथ हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, डायमीटर 25 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 12.5। ओडी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट को डी नाम देते हैं। ये एंगल कितना हो जाएगा 90। हमसे ओडी की लेंथ पूछी है। अगर सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पर तो इसको इक्वल पाथ में डिवाइड करता है। ए बी की डिस्टेंस अगर 21 है तो ए डी की लेंथ कितनी हो जाएगी 10.5। हमें क्या निकालना है? ओ डी की लेंथ निकालनी है। तो ट्रायंगल ए डी ओ में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दे तो हमारी ओ डी की लेंथ निकल जाएगी। तो क्या हो जाएगा ओ डी इक्वल्स टू अंडर रूट 12.5 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, प्लस करेंगे तो 23। तो ओडी की लेंथ कितनी आ गई है अंडर रूट 46 सेंटीमीटर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल था। बड़े आगे क्वेश्चन में सेकंड में दिया है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल है, ए बी सी और डी। डी सी और ए बी को आगे प्रोड्यूस करते हैं तो वो ई पे जाके मिलते हैं। ई और ए डी और बी सी को आगे प्रोड्यूस करेंगे तो पॉइंट एफ पे मिलेगा वो। ये एंगल हमें 78 दिया है, एंगल ई दिया है 52। हमसे एंगल एफ की वैल्यू पूछी है। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो इस एंगल के अपोजिट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 78। अब इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल देखो, ये जो एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल होगा क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है तो अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो 78 प्लस 52 कितना हो जाएगा 130। ट्रायंगल एफ डी सी के दोनों एक्सटीरियर एंगल पता चल गए तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों का सम क्या होगा 78 प्लस 130 208। 180 से कितना ज़्यादा है 28, तो एंगल एफ कितना आ जाएगा 28 डिग्री। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। इनका एरिया का रेशो दिया है, हमें ए बी बी सी और ए सी की लेंथ दी है तो पी आर की लेंथ निकालनी है। जब भी ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका एरिया किसके इक्वल होता है? करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का इक्वल होता है। क्या मतलब है? ट्रायंगल ए बी सी का एरिया और ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया किसके इक्वल होगा? हमें पी आर निकालना है ना। तो पी आर की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? ए सी। तो ए सी के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका रेशो हमें दिया है, या स्क्वायर हटा के मैं यहाँ अंडर रूट लगा सकती हूँ। तो इसको लिख सकते हैं 12/7 इक्वल्स टू ए सी कितना दिया है हमें 9 अपॉन में पी आर। इसको काट देते हैं 3 3 जा 3 4 जा
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 इंटू 3 21/4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी पे पॉइंट है डी और ए सी पे पॉइंट है ई। एंगल ए डी ई एंगल बी के इक्वल है, मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। ए डी की लेंथ हमें 7 सेंटीमीटर दी है, डी बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर दी है और बी सी की लेंथ 9 सेंटीमीटर दी है। तो हमसे डी ई की लेंथ पूछी है। देखिए अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, इसका मतलब है डी ई बी सी के पैरेलल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो ट्राइंगल ए डी ई ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर हो जाएगा। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डी अपॉन में ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी ई अपॉन में बी सी के। ए डी की वैल्यू है 7, ए बी की है 12, डी हमें निकालना है, बी सी है 9, तो ये डी की लेंथ निकल जाएगी, ये 3 3 जा 3 4 जा, तो डी कितना हो गया 3 इंटू 7 21/4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए बी सी डी, इसके डायगोनल पॉइंट ई पे मिलते हैं, तो बी डी को और ए सी को ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है ये ई है। एंगल बी ई सी की वैल्यू दी है हमें 138 और एंगल ए सी डी है 35 डिग्री। तो हमसे ये वाला एंगल पूछा है। तो देखिए ये जो ट्राइंगल है डी ई सी, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इन दोनों एंगल के लिए। तो ये जो एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल होगा एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से। तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 138 माइनस 35, ये कितना आ जाएगा 103। अब यहाँ पर देखिए ये है माइनर आर्क। माइनर आर्क जितने भी एंगल सस्टेन करता है वो इक्वल होता है। तो इस माइनर आर्क से ये एंगल सी डी बी और एंगल सी ए बी इक्वल होंगे। ये 103 है तो ये भी कितना हो जाएगा 103। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक सर्कल क्वाड्रिलेटर के चारों साइड को टच करती है। हमें लेंथ गिवन है तो हमें डी की लेंथ निकालनी है। तो हम डायग्राम बना लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटर है, सर्कल इसके चारों साइड को टच करी, मतलब सर्कल इसके अंदर होगा। ये है ए बी सी डी। ए बी की लेंथ है 8.4, बी सी की है 9.8 और सी डी की है 5.6। तो हमें डी ए की लेंथ निकालनी है। जब भी सर्कल क्वाड्रिलेटर के चारों साइड को टच करती है तब अपोजिट साइड का सम हमेशा इक्वल होता है। मतलब ए बी प्लस डी सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी प्लस डी ए के। हमें ए बी की वैल्यू है 8.4 दी है, डी सी की दी है 5.6, बी सी है 9.8 और डी ए हमें निकालना है। ये कितना हो जाएगा 14 इक्वल्स टू 9.8 प्लस डी ए। तो डी ए की लेंथ क्या आ जाएगी, 14 में से 9.8 जाएंगे, मतलब 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें एंगल सी है 90 डिग्री, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, ए बी की लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ए सी है 2√10 सेंटीमीटर। तो ए क्यू की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमको इजीली समझ में आ जाए। एंगल सी 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे हम। एंगल सी 90 डिग्री है, ये हो जाएगा ए और ये बी। ए बी की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ए सी की लेंथ है 2√10 सेंटीमीटर। क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। हमें ए क्यू की लेंथ निकालनी है। तो देखिए बड़े ट्राइंगल में ए सी बी में पाइथागोरस थ्योरम से हम बी सी की लेंथ निकाल लेते हैं। तो बी सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2√10 का स्क्वायर
तो 2 इंटू 2 4, इंटू में 10 40। तो BC की लेंथ कितनी आ गई है? √60। √60 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 50, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√15 हमारी आ गई है BC की लेंथ। अगर BC 2√15 है तो CQ कितना हो जाएगा? √15, क्योंकि ये दोनों लेंथ इक्वल होगी। अब ACQ में वापस पाइथागोरस थ्योरम से हम AQ की लेंथ निकाल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ACQ, AQ की लेंथ क्या हो जाएगी? √ में 2√10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 40, और √15 का स्क्वायर 15। तो AQ की लेंथ कितनी आ गई है? √ का 55 सेंटीमीटर। सिंपल था, बस 2 बार पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते थे। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल के एरिया दिया है, हमें BC की लेंथ दी है 3.15, तो EF निकालना है। तो सिंपल है, थेल्स थ्योरम से निकल जाएगा। क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF किसके इक्वल होगा? BC, और BC के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? EF ही है, और हमें भी निकालना EF ही है, तो इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ABC का एरिया कितना दिया है हमको? 13.5। DEF का एरिया दिया है 24। ये स्क्वायर हटा के यहाँ पे √ लगा सकते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा? BC की लेंथ है 3.15, और EF हमें निकालना है। देखिए, इससे हटा के यहाँ पे 0 कर देते हैं, इसको 15 से काटते हैं, तो 15 9 जा, ये 15 1 जा 15, 9 बचेंगे तो 90 आता है 6 जा, तो 9/16 को अपन लिख सकते हैं 3/4, और यहाँ पे आ जाएगा 3/15 अपॉन में EF। तो EF की क्या वैल्यू हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/15 इंटू में 4 डिवाइड बाई 3। ये पॉइंट हटा के यहाँ पर 2 0 लग जाएंगे, ये 3 से कट रहा है, 105 टाइम्स, इसको 5 से काट दीजिए 21, ये 20 टाइम्स कट जाएगा, ये 4 5 ज़ा 20, कितना आ गया? 21/5, या इसको लिख सकते हैं 4 ज़ा 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था। समझ आया? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल है जिसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। AB जो है बड़े सर्कल के डायमीटर है। पॉइंट B से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो स्मॉल सर्कल पर पॉइंट D पे मिलता है। तो हमसे ना AD की लेंथ पूछी है। हमको क्या गिवन है? दोनों सर्कल की रेडियस गिवन है। तो स्मॉलर सर्कल की रेडियस कितनी है? 12, और बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है? 13। तो OB 13 है, तो OAB तो रेडियस है, ये भी कितना हो जाएगा? 13। अब ये देखो, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा। तो ट्राइंगल DOB में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर DB की लेंथ निकाल सकते हैं। ये 12 13 5 का ट्रिपलेट होता है, तो DB की लेंथ कितनी आ जाएगी? 5। ये 5 है, तो ED कितना होगा? ये भी 5 होगा, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करता है। अब देखिए ट्राइंगल, अच्छा मैं A से E को पहले ज्वाइन कर लेती हूँ। अब बड़े ट्राइंगल में देखिए कि ये जो ABE है ये सेमी सर्कल पे बन रहा है, तो ये जो एंगल होगा ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो छोटा एंगल है BDO और बड़ा एंगल BEA सिमिलर होंगे। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? छोटा ट्राइंगल किसके सिमिलर होगा? ट्राइंगल BEA के। तो इसमें थेल्स थ्योरम लगा लेते हैं। क्या होगा? BD अपॉन में BE किसके इक्वल में हो जाएगा? DO अपॉन में EA। ठीक है, तो इससे EA की वैल्यू निकल जाएगी। ये कितनी है? 5, ये है 10, हमें DO 12 दी है, तो EA की वैल्यू निकल जाएगी। ये 1 2 टाइम्स कट जाएगा, तो EA कितना आ गया हमारा? 24 सेंटीमीटर। EA की लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल में देखिए EAD, ये 90 डिग्री है, 2 साइड दी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें AD निकल जाएगा। AD कितना आ जाएगा हमारा?
अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25, 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना आ जाएगा ये 601। AD का जो वैल्यू है ये अंडर रूट 601, पर ऑप्शन में क्या दिया था 24.5, 25.5, 26.5 और 17.6। ठीक है, तो अब ये तो हमें नहीं पता कि किसका स्क्वायर है ये, पर हमको ये तो पता है ना कि 25 से कम और 24 से ज़्यादा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24.5। क्वेश्चन नंबर 10th में दिया है कि एक ट्राइंगल है ABC, हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ट्राइंगल ABC, एंगल B और एंगल C के इंटरनल बाइसेक्टर पॉइंट O पे मिलते हैं, और ये जो एंगल है ये दिया है 132 डिग्री, तो हमसे ये वाला एंगल पूछा है। ये तो डायरेक्ट थ्योरम है इंटरनल बाइसेक्टर एंगल की। क्या होता है, एंगल BOC किसके इक्वल में हो जाएगा 90 प्लस में A/2। ठीक है, ये कितना एंगल दिया हुआ है 132 इक्वल्स टू 90 प्लस A/2, तो A/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 132 माइनस 90 कितना होता है 42, तो एंगल A कितना आ जाएगा हमारा 84 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था ये काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 11th में दिया है कि एक ट्राइंगल है ABC, एंगल है 90 डिग्री है, AD परपेंडिकुलर है BC के, AB और AC की लेंथ गिवन है, तो हमें BD की लेंथ निकालनी है। तो हम डायग्राम बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल A पर ये 90 डिग्री है, ये हो जाएगा B और ये C। AB की लेंथ हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और AC की है 16 सेंटीमीटर। AD परपेंडिकुलर है BC के, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ये D पर, ये भी हो गया 90 डिग्री। ठीक है, हमें क्या निकालना है BD की लेंथ निकालनी, तो हम इसको x मान लेते हैं BD को। सबसे पहले हम BC की लेंथ निकाल लेते हैं, तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं BC की 20, क्योंकि 12, 16 और 20 का ट्रिपलेट होता है। अगर नहीं है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। तो BC की लेंथ क्या हो जाएगी अंडर रूट में 16 का स्क्वायर 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये कितना आ जाएगा 400, और अंडर रूट 400 कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो BC की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 20। अब है ना, ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल की कि AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा BD इंटू में BC के। तो BD हमने क्या माना है x और BC कितना है 20। AB का स्क्वायर कितना हो गया 144, 20 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, इसको करिए डिवाइड तो क्या आ जाएगा 7.2। तो हमारी BD की लेंथ कितनी आ गई है 7.2। क्वेश्चन नंबर 12th में दिया है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसमें दो कोड है AB और CD जो सेंटर के अपोजिट साइड में है। AB और CD, AB की लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, CD की लेंथ हमें निकालनी है, और जो कोड के बीच की लेंथ है ना वो 7 सेंटीमीटर है। तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये है टोटल हमारी जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, O को B से ज्वाइन कर लेते हैं और O को D से ज्वाइन कर लेते हैं। ये क्या है रेडियस है, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। जब सेंटर से कोड पर हम कुछ भी परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो मैं इसको का नाम दे देती हूँ E और ये F। तो EB की लेंथ कितनी हो जाएगी 3। अब ये कितना है 90 डिग्री एंगल है, तो एंगल EOB में देखिए ये 5 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। EF की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, EO 4 है, तो OF की लेंथ कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अगेन देखिए OFD में ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना आ जाएगा FD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, और तो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, क्योंकि ये OFCD को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, तो हमारी CD की लेंथ कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। समझ में आया। क्वेश्चन में 13 में दिया है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर है AB, तो हम सर्कल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इसका डायमीटर है AB, दो पॉइंट है CD जो डायमीटर के अपोजिट साइड में है, तो यहाँ पे C है,
यहाँ पर डी मान लेते हैं। एंगल ए सी डी 25 डिग्री दिया है, तो ए से सी और डी सी को ज्वाइन कर लेते हैं। ये एंगल हमें दिया है 25 डिग्री। माइनर आर्क बी डी पे एक पॉइंट है ई, तो हमें एंगल निकालना है डी ई बी कितना होगा। देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, डी से बी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब आगे समझिए, ए डी हमारा क्या है, माइनर आर्क है, इस पे जितने भी एंगल सबटेंड होंगे वो इक्वल होंगे। तो एंगल ए सी डी और एंगल ए बी डी इक्वल होंगे। ये एंगल 25 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। अब ये देखिए, इसको अगर ए से डी को ज्वाइन कर देंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारा, 90 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कल पे बन रहा है। जब भी सेमी सर्कल दिया हो तो यहाँ पे वाली प्रॉपर्टी तो लगती कि यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। अब ट्रायंगल देखिए, ए बी डी दो एंगल दिया है, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, 90 + 25 होता है 115, और 180 में से 115 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। अब ये ए बी ई डी क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गया। तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये 65 है, तो ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 65, अगेन 115 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा एंगल ई आ गया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसको ना ऐसे भी कर सकते थे कि ये जो एंगल है ये दोनों एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, तो यहीं पे सॉल्व हो जाता, 90 + 25 115, तो ये एंगल ई 115 के इक्वल हो जाता। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि एक सर्कल है जिसकी दो टेंजेंट है ए बी और ए सी। ए बी की वैल्यू है 11 सेंटीमीटर। अब ए बी पे पॉइंट है पी और ए सी पे पॉइंट है क्यू। इन दोनों को इस तरह से मिलाते हैं ताकि वो सर्कल पे आर पॉइंट पे मिलती है। तो यहाँ पे ये आर पे मिल रही है, ठीक है। ए बी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ए क्यू की लेंथ है 9 सेंटीमीटर, तो हमें पी क्यू की लेंथ निकालनी है। ए बी कितना है, 11 सेंटीमीटर, और ए पी 7 है, तो पी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ये ए बी और ए सी दोनों टेंजेंट हैं, तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी, तो ए सी भी कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर होगा। ए क्यू 9 सेंटीमीटर है, तो क्यू सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये जो पी बी है और पी आर, ये भी तो टेंजेंट है सर्कल के, तो इन दोनों की लेंथ भी इक्वल हो जाएगी। अगर पी बी 4 है तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और अगेन क्यू सी और क्यू आर भी तो टेंजेंट है, तो क्यू सी की वैल्यू अगर 2 है तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो पी बी की लेंथ कितनी आ गई, 4 + 2 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक एंगल गिवन है 74 डिग्री, तो हम इसको एंगल ए को मान लेते हैं, और जो अपोजिट एंगल है ना उसके इंटीरियर बाइसेक्टर पॉइंट ओ पे मिलते हैं। तो हमें बी ओ सी की निकालनी है वैल्यू। तो अगेन ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या होता है, एंगल बी ओ सी क्या हो जाएगा, 90 प्लस एंगल ए बाई 2, 90 प्लस एंगल ए कितना है 74, 74 बाई 2 कितना हो जाएगा 37, 90 प्लस 37 कितना आ गया 127 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारा 127 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें डी पैरेलल है ए बी के, ए बी 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 सी और ए सी की वैल्यू गिवन है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्या दिया है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, डी ई ए बी के पैरेलल है, तो ये डी है ये ई है। ठीक है, ए डी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें x-3, बी ई की वैल्यू है x-2, बी सी मतलब ये पूरा हमें कितना गिवन है 2x + 3, और ए सी गिवन है हमें 2x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको थेल्स थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x मतलब ए डी अपॉन में ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी ई अपॉन में बी सी के। तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं x-3 अपॉन में 2x किसके इक्वल हो जाएगा x-2
अपॉन में 2x प्लस 3। ऑप्शन होते तो डायरेक्ट वैल्यू ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस का 9 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे सॉरी माइनस का 2x है, तो ये 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाएगा। माइनस का 6x प्लस का 3x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 4x, तो यहाँ पे कितना आ गया x। यहाँ पे 9 बचा, 9 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो x की क्या वैल्यू आ गई है 9। सिंपल क्वेश्चन था, बस देखने में खतरनाक था। डायग्राम बना तो वैसे ही समझ में आ गया कि थेल्स थ्योरम लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि एक ट्राइंगल है ABC, तो हम सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ABC, D मिड पॉइंट है AC का, तो AD और DC इक्वल हो जाएंगे। AB पे एक पॉइंट है E, EC BD को बाइसेक्ट कर रहा है F पर, EC BD को बाइसेक्ट कर रहा है, D पॉइंट को हम यहाँ कर लेते हैं F पर। AE की लेंथ हमें 30 गिवन है, तो EB की लेंथ निकालनी है, हम इसको x मान लेते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, EC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, जिसको यहाँ नाम दे देते हैं G। अब ट्राइंगल AGD और ट्राइंगल AEC में देखिए, अगर AD और AC का अगर 1:1 का रेशो है, तो क्या AG और EG का रेशो भी 1:1 का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसको बाइसेक्ट कर रहा था, मतलब ये इसके इक्वल था, तो अगर इनका भी 1:1 का रेशो है तो BE और EA का भी 1:1 का रेशो होगा। ठीक है, यहाँ पर ये 1 और 1 2 का वैल्यू कितनी है 30, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, तो हमारी EB की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। समझ आया आपको? नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करिए और एक बार फिर से सुनिए, आराम से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि एक सर्कल है जिसमें 2 कोड है जो डायमीटर के सेम साइड पर है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल है, इसमें 2 कोड है, ये हो गया AB, ये है CD। AB की लेंथ हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और CD की है 18 सेंटीमीटर। इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं E, ये F हो गया, तो EF की जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है रेडियस, तो OD रेडियस हो गया है और हमारा OB भी रेडियस हो गया है, तो इसको R मान लेते हैं, इसको भी R मान लेते हैं। जब सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको ये हाफ हाफ में डिवाइड करता है, तो ED की लेंथ कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर और FB की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब ये ट्राइंगल देखिए OFB, ये 6 है, ये R है, तो ये क्या 9 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी इस ट्राइंगल को देखो OED में ये R है, ये 9 है, तो ये 6 होगा ना, तो यहाँ से OE की लेंथ कितनी आ जाएगी 6, तभी तो ये 9 होगा, 9 6 और R। इसको एक अलग डायग्राम से समझ लेते हैं, 2 ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमारा है OED और दूसरा ट्राइंगल है OFB, दोनों में रेडियस है ये, मतलब हमारा हाइपोटेनियस सेम है, और यहाँ पर कितना गिवन है ये 9 है, ये 6 है। इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखो, इन दोनों की हाइपोटेनियस सेम है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सेम होंगे, पर यहाँ पर हमको कितना दिया है, इसकी लेंथ 9 है, यहाँ पे लेंथ 6 है, इसका क्या मतलब है कि ये लेंथ 9 होनी चाहिए और ये लेंथ 6 होनी चाहिए, तभी तो ये दोनों ट्राइंगल सेम होंगे। तो यहाँ पे OF की लेंथ कितनी आ गई है, हमारे पास 9 आ गई, यहाँ पे सिर्फ 3 गिवन था, तो ये जो OE की लेंथ होगी ये कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, यहाँ से भी निकल गया 6 आ गई। एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं, इसमें हमेशा ध्यान रखना यही कॉन्सेप्ट रहता है, ये जो दोनों ट्राइंगल रहते हैं ना ये सेम ही रहते हैं, बस ये घूम जाते हैं। हमको अगर यहाँ पे 9 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, तो ये जो लेंथ होगी ना ये 9 ही होगी और ये वाली जो लेंथ होगी ये 6 होगी। ठीक है, अब हमारे पास इस ट्राइंगल में OFB में OE की लेंथ भी गिवन है, हमारे पास FB की लेंथ है, तो हम R निकाल सकते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम से, तो r क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 117। 117 को क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 9, और 9 जब रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 रूट 30। तो हमारी रेडियस क्या आ गई, 3 रूट 13 सेंटीमीटर। समझ आया, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि एक ट्राइंगल है ABC जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है, एंगल C 115 है, तो हमसे OAB एंगल पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कैच है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, इसमें ट्राइंगल बनाना है ABC, तो ये A हो गया, ये B, ये C। एंगल C कितना दिया है हमको 115, क्या निकालना है OAB, ये एंगल निकालना है। तो क्या दिक्कत है इसमें, आराम से निकल जाएगा। इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ये एंगल निकाल लेंगे तो ये दोनों एंगल निकल जाएंगे। पर मुझे एक बात बताओ कि ये यहाँ पे कितना दिया है C 115, तो क्या ये आपको 115 डिग्री दिख रहा है? ये तो हमने एक्यूट एंगल बना लिया, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? यही केस था एग्जाम में ना, बच्चे इसका डायग्राम ही नहीं बना पाए। उन्होंने ऐसा बनाया फिर दिखा यार ये तो 115 है ही नहीं, तो आगे क्या करें, हमको तो ऑब्ट्यूस एंगल बनाना ही नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ। जिस बच्चे ने डायग्राम बना लिया वो इजीली सॉल्व कर लिया। तो इसका डायग्राम बनेगा कैसे, जब भी ऑब्ट्यूस एंगल दिया होता है तो वो माइनर आर्क पे बनता है। क्या मतलब है, अगर ये सेंटर O है ना, माइनर आर्क मतलब ये छोटे पोर्शन पे बनेगा। यहाँ पे देखो ये क्या है, मेजर आर्क पे बन रहा है ये एक्यूट एंगल। तो एक पॉइंट नोट कर लो कि जब भी ऑब्ट्यूस एंगल पूछेगा ना तो वो हमें माइनर आर्क पे बनाना है। एक्यूट एंगल हमेशा मेजर आर्क पे बनता है, और राइट एंगल ट्राइंगल तो सेमी सर्कल पे बनता है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा A, ये C और ये B। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको 115 डिग्री, ठीक है। अभी डायग्राम हमारा सही बन गया है। हमसे क्या पूछा है, OAB, ये वाला एंगल पूछा है, तो O से B को ज्वाइन कर लेते हैं। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये x है तो ये भी x होगा। अब देखिए अगर ये 115 है तो ये इसका डबल होगा, ये वाला एंगल बाहर वाला, तो ये कितना आ जाएगा 230। अब ये जो अंदर है AOB, ये कितना आ जाएगा 360 माइनस 230, ये आ गया 130। अब ट्राइंगल AOB में एक एंगल गिवन है, दोनों एंगल इक्वल है बचे, तो ये आराम से निकाल लेंगे। इन दोनों का सम कितना होगा, मतलब एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा 180 माइनस 130, 50 डिग्री। हमें क्या निकालना है, OAB निकालना है, ये इसका आधा होगा 25 डिग्री। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि एक सर्कल है जिसकी दो टेंजेंट है PAX और PBY। आगे दिया है कि सर्कल पे Q एक पॉइंट है सच दैट QAX जो एंगल है वो है 59 डिग्री और QBY है 72 डिग्री। ये कितना दिया है 72 डिग्री। तो हमसे पूछा है ये एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, A को B से ज्वाइन कर लेते हैं। अब समझो कि अगर ये एंगल 72 डिग्री है तो ये एंगल हमारा 72 डिग्री होगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये कोड है, तो ये एंगल सेम हो जाएगा इससे। अगेन ये अगर 59 है तो ये एंगल भी 59 होगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। जब भी कोड हो और टेंजेंट दिया हो तो वहाँ पर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगती ही लगती है। यहाँ पर ये कोड है, ये टेंजेंट है, तो इसके जो बाहर एंगल बन रहा है वो अंदर एंगल के इक्वल में होता है। तो अब इस ट्राइंगल में QAB में दो एंगल हमको गिवन है, तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। तो हमारा एंगल Q कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 72 प्लस 59 कितना होता है 131, कितना आ जाएगा 180 माइनस 131 49 डिग्री। हमारा ये एंगल Q कितना आ गया 49 डिग्री। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस ये थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरम पता होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चले आगे।
क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि ट्राइंगल है ए बी सी, इनकी लेंथ गिवन है 5 6 7। अगर ए बी को एक्सटेंड करते हैं तो इस सर्कल को पी पॉइंट पर टच करता है, और ए सी को अगर एक्सटेंड करते हैं तो इस सर्कल को क्यू पॉइंट पर टच करता है। तो हमसे ए क्यू की लेंथ पूछी है, तो हमारा ए क्यू और ए पी क्या हो गए हैं, टेंजेंट हो गए हैं, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसकी एक डायरेक्ट थ्योरम है, जो टेंजेंट की लेंथ होती है ना वो पेरीमीटर का आधा के इक्वल होती है। मतलब जो ए क्यू, या अगर हमसे ए पी भी पूछते तो वो हमारी होती ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, हमारी लेंथ तो हमें गिवन ही है, 5 + 6 + 7 कितना हो गया 18/2। तो हमारी ए क्यू की लेंथ कितनी आ गई है 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया ए बी सी, डी एक पॉइंट है ए बी पर इस तरह से कि डी एफ पैरेलल है ए सी के, तो इसके एक पैरेलल लाइन बना लेते हैं डी एफ। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, और डी ई पैरेलल है ए एफ के, तो ए एफ को पहले जोड़ लेते हैं, और इसके एक पैरेलल लाइन है डी ई, ये इसके पैरेलल है। हमको बी ई की लेंथ गिवन है 4 और ई एफ की लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर। हमसे बी सी की लेंथ पूछी है, तो देखिए इस ट्राइंगल में डी बी ई और ये ट्राइंगल ए बी एफ में अगर ये 4 6 है तो क्या इसकी लेंथ का रेशो भी 4 6 होगा। मैं इसको लिख देती हूँ, ट्राइंगल बी डी ई और ट्राइंगल बी ए एफ, अगर बी ई अपॉन में ई एफ किसके इक्वल होगा, बी डी अपॉन में डी ए के। ये कितना है 4:6, तो इसका रेशो भी कितना हो जाएगा बी डी अपॉन में डी ए का। इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया है हमारा 2, और ये कितना आ गया है हमारा 3। आगे देखिए, ये दो पैरेलल लाइन हमने यूज़ कर ली है, अब इन दो पैरेलल लाइन का यूज़ करेंगे। तो डी बी एफ, किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, डी बी एफ, और ट्राइंगल ए बी सी, इसमें बी एफ अपॉन में बी सी किसके इक्वल में हो जाएगा, बी डी अपॉन में बी ए के। क्या लिखा है मैंने, बी एफ अपॉन में बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी अपॉन में बी ए, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, बी एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, 4 + 6, बी सी हमको निकालना है, बी डी कितना है 2, और बी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 + 3 5। तो बी सी कितना आ जाएगा हमारा 5 × 10 50 डिवाइड बाई 2 25 सेंटीमीटर। समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर सच दैट कि ए बी उसका डायमीटर है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल है, ए बी डायमीटर है, और इस पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना है। तो ये ए बी, ये सी और ये डी हो जाएगा। आगे दिया है कि ए डी सी हम 145 डिग्री है, तो हमसे पूछा है सी ए बी कितना होगा, ये एंगल पूछा है। तो देखिए अगर ये 145 है तो ये कितना हो जाएगा 180 - 145, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। तो 180 - 145 कितना हो गया 35 डिग्री। और ये जब डायामीटर है तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। जब भी क्वेश्चन में डायामीटर दिया हो सेमी सर्कल पे अगर एंगल बन रहा है तो इसका यूज़ हो गया होगा कि ये एंगल 90 डिग्री है, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। अब ट्राइंगल सी ए बी में दो एंगल हमको पता है, तो तीसरा एंगल आराम से निकल जाएगा। तो हमारा एंगल सी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 + 35 कितना होता है 125। तो एंगल हमारा सी ए बी कितना आ गया 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि ट्राइंगल है ए बी सी, ये है ए बी और सी,
AD एंगल ए का बाइसेक्टर है जो पॉइंट D पे मिलता है BC पे, तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। BC की लेंथ हमें 11 सेंटीमीटर गिवन है, AC की लेंथ हमें 21 सेंटीमीटर गिवन है। आगे दिया है जो BD है ना DC से 3 सेंटीमीटर कम है, तो हमसे AB की लेंथ पूछी है। तो ये देखो टोटल BC कितना है 11 सेंटीमीटर है और जो BD है वो 3 कम है, तो क्या ये 7:4 होगा? मतलब DC की लेंथ 7 होगी और BD की लेंथ 4 होगी। क्या अभी डायरेक्ट समझ पा रहे? अगर नहीं तो हम इसको ऐसा भी मान सकते हैं कि ये x है, तो ये कितना हो जाएगा x - 3, तो x - 3 प्लस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, तो यहाँ पे 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा तो 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर ये 7 है तो यहाँ से x - 3 4 आ गया, ठीक है। अब देखो ये इसका 3 गुना है, तो क्या यहाँ पर भी इसका 3 गुना होगा? 7 3 = 21, तो 4 × 3 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो हमारी AB की लेंथ कितनी आ गई है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि एक ट्राइंगल है ABC, ABC, एंगल B 62 डिग्री है, एंगल C 36 डिग्री है, AD परपेंडिकुलर है BC पर, ये परपेंडिकुलर है, और AE ना एंगल A का बाइसेक्टर है। तो हमसे एंगल DAE पूछा है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इन दोनों के डिफरेंस का आधा, मतलब एंगल DAE किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B माइनस एंगल C का आधा। एंगल B कितना है 62 डिग्री, एंगल C 36 डिवाइड बाय 2, 62 - 36 कितना हो जाएगा 26 डिवाइड बाय 2, तो हमारा कितना आंसर आ गया 13 डिग्री। समझ में आया? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि एक सर्कल है जिसपे पॉइंट दिए PQRST और ये इसी सीक्वेंस में है, सच दैट PR इसका डायमीटर है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं कि एक सर्कल है, PR डायमीटर है, तो ये P और R, PQRST 5 पॉइंट है और ऑर्डर में ही है, तो P यहाँ पे कहीं Q होगा, ये R यहाँ पर S और यहाँ पर T होगा। TS पैरेलल है PR के, तो इसके पैरेलल पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। आगे दिया है RQT 58 डिग्री है, तो Q से पहले R को ज्वाइन कर लेते हैं और T से Q को कर लेते हैं। ये एंगल कितना गिवन है 58 डिग्री। हमें क्या निकालना है RTS, हमें ये वाला एंगल निकालना है, इसको हम x मान लेते हैं। मैंने क्या बताया था, जब भी डायमीटर दिया हो तो वहाँ पर 90 डिग्री की प्रॉपर्टी लगेगी। तो हम क्या करते हैं P को Q से ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये जो पूरा एंगल है ये कितना हो गया 98, ये एंगल 58 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 - 58 32 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये PR माइनर आर्क पर जितने भी एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे, तो PQT और ये PRT इक्वल होगा। अगर ये 32 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगेन 32 डिग्री होगा, ठीक है। TS PR के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो हमारा x कितना आ गया 32। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, PA और PB दो टेंजेंट है और ये जो एंगल है P वो 80 डिग्री है। तो हमसे पूछा है OAB कितना होगा, इसकी वैल्यू पूछी है। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल θ/2 होता है। तो यहाँ पे अगर हमें कितना दिया है 80 डिग्री, तो OAB कितना आ जाएगा 40 डिग्री। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बस प्रॉपर्टी पता होनी थी। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AD BC को 3:4 में डिवाइड कर रहा है और AE और ED का रेशियो भी गिवन है 2:3। तो हमसे पूछा है एरिया ऑफ ECD, मतलब ये वाला ट्राइंगल
और एरिया ऑफ AEB ये वाले ट्रायंगल का रेशो क्या होगा। तो बेस और एरिया की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग अगर ये 3:4 में है तो इनका जो एरिया है ABD और एरिया ADC भी 3:4 में होगा। क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ ABD और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इनका रेशो कितना होगा, 3:4 ही होगा। ये टोटल 3 है, ये टोटल 4 है। अगेन इस ट्रायंगल में देखो ये भी तो 2:3 में डिवाइड हो रहा होगा और ये भी 2:3 में डिवाइड हो रहा होगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये टोटल एरिया कितना है 4, ये पोर्शन कितना होगा, इसका 3/5 पार्ट होगा। ये कितना आ जाएगा 12/5 और ये कि टोटल कितना है 3, ये कितना पोर्शन होगा 2/5 पार्ट होगा। ये कितना आ जाएगा 6/5। हमसे रेशो ऊपर किसका पूछा है, ECD अपॉन में AEB पूछा है। ECD कितना आ गया है 12/5 और यहाँ पर आया है AE का 6/5। 5 ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 कट गया, ये 2 सा कट गया, तो रेशो कितना आ गया 2:1। समझ में आया क्वेश्चन। आगे बढ़े हम। क्वेश्चन में 29 में दिया है कि एक सर्कल है जिसके दो टेंजेंट है PAM और PBN। Q एक पॉइंट है मेजर आर्क पर, QAM हमें 58 डिग्री दिया है और QBN 50 डिग्री दिया है। तो हमसे एंगल P पूछा है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये थीटा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे ना हाईली चांसेस है कि मेंस में एक क्वेश्चन आए। तो अगर ये सर्कल है, दो टेंजेंट दी है, अगर ये एंगल थीटा होता है तो जो मेजर आर्क पे अगर कोई एंगल बनता है तो ये हमेशा होता है 90 माइनस θ/2। ये है ना, बिल्कुल आप रट लेना। और अगर माइनर आर्क पे जो बनता है ना वो होता है 90 प्लस θ/2। ठीक है, ये एंगल ना किसके इक्वल भी होता है, अगर ये एंगल अल्फा दिया है और ये एंगल बीटा दिया है तो ये जो एंगल होता है ये अल्फा प्लस बीटा भी होता है। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए, इसकी थ्योरम नहीं देखेंगे क्योंकि वो नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट आता है। थीटा दिया होता है, कभी ये निकालना होता है, ये निकालना होता है, ये दोनों दिया तो डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं। आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दिया है, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ये वाला जो एंगल होगा कितना होगा 58 प्लस 50 108 डिग्री। ये एंगल होता है एक्चुअल में किसके इक्वल है, 90 प्लस θ/2। तो लिख देते हैं 90 प्लस θ/2 इक्वल्स टू कितना हो गया है 108। तो θ/2 कितना हो जाएगा, 108 में से 90 जाएंगे 18, थीटा कितना आ जाएगा हमारा 36। थीटा क्या है, हमने इस एंगल को माना है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ आया, चले आगे। क्वेश्चन में 30 में दिया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, AB एक कोट है माइनर सेगमेंट पर, माइनर आर्क पे पॉइंट है पॉइंट C, ACP 102 डिग्री है। अगर पॉइंट A से एक टेंजेंट ड्रॉ करे और पॉइंट B से एक टेंजेंट ड्रॉ करे तो P पे जाके मिलता है। तो हमसे एंगल P पूछा है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये थीटा है। ये पिछले क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट सीखा है कि अगर ये थीटा होता है तो जो माइनर आर्क पे बनता है वो कितना होता है 90 प्लस θ/2। तो हमें क्या दिया है 90 प्लस θ/2, ये किसके इक्वल है 102 के। तो θ/2 क्या हो जाएगा 102 माइनस 90 12। तो थीटा की क्या वैल्यू आ गई है 24, मतलब हमारे एंगल P कितना आ गया है 24। समझ आया। सो हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो पता है ना क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।